कि एक जीरो पीरियड जो घोषित किया है कोरोना के काल की वजह से, उसमें इंटरेस्ट वेव हो जाए, उसी के आधार के ऊपर मंत्रिपरिषद ने इस पर सहमति दे दी है। तो ये कमर्शियल और स्पोर्ट्स वाले या इंटरटेनमेंट वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर लागू नहीं होगा, बाकी सबके ऊपर लागू होगा। तो जो पीरियड इसका लाभ ये मिलेगा कि अभी तक जो एनसीआर में इंडियन बैंक एसोसिएशन के एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में लगभग 4.12 लाख ऐसे घर हैं जो डेवलपर्स की खराब वित्तीय स्थिति की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से 2.40 लाख घर एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में स्थित है। समिति की उक्त संस्तुति लागू होने पर घर खरीदारों के हितों की रक्षा होगी तथा रुकी हुई परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर बिल्डरों द्वारा फ्लैट घर के बायर्स को पूर्ण निर्मित फ्लैट नियत समय में उपलब्ध होंगे। क्षेत्र के आर्थिक विकास की गति मिलेगी। ये जिन लोगों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में या एनसीआर रीजन में जिन लोगों के आज बने मकान पड़े थे या मकान में कब्जा हो गया था लेकिन कभी उन लोगों को पोजीशन नहीं मिला था, उन लोगों के लिए खास तौर से ये एक समिति गठित की गई थी भारत सरकार के द्वारा। उसको उसकी रिपोर्ट के ऊपर आज सहमति हमारे मंत्रिपरिषद ने दी है। इसमें खास तौर से समिति की ये संस्तुति थी कि क्रेता आज की तिथि में निवास कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सब लीज डीड तत्काल कराया जाना चाहिए। दूसरा ये था कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में दृष्टिगत 1/4/20 से लेकर 31/3/20 तक जीरो पीरियड का लाभ दिया जाना चाहिए। जीरो पीरियड का मतलब यह है कि उतने पीरियड का उनके ऊपर ब्याज लोड नहीं होना चाहिए। 1/4/20 से 31/3/22 तक जी, यानी कि ब्याज नहीं पड़ेगा जी। कुल मिलाकर जो उनकी संस्तुतियां थी उनको मोटे तौर पर लागू कर दिया गया है। इस पर मंत्रिपरिषद की आज मोहर लगेगी। नेक्स्ट प्रस्ताव भी जो हमारे औद्योगिक विकास का ही है, इसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायतें अनुबंध कराए जाने विषय जो शासनादेश 14/4/23 द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की दिनांक 29 सितंबर 2023 को संपन्न प्रथम बैठक की गई संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी जो गठित हुई थी, खासतौर से इंडस्ट्री को प्रोत्साहन के लिए इनको लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने का आज सहमति मिल गई और ये मंत्रिपरिषद के सामने आया था। इसमें 29 सितंबर की जो मीटिंग हुई थी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, ये वरुण बेवरेजेस की 4 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने की का प्रस्ताव आया था, उस पर सहमति मिल गई। तो मैटर इश्यू था अमेठी परियोजना, ये 713 करोड़ 75 लाख रुपए की इसकी लागत है और कुल मिलाकर इसको 4.67 यानी इन्होंने जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है पहले 17 में आई थी, उसके बाद 22 में कई चीजें उसी के आधार के ऊपर आगे बढ़ी। तो जो 22 की जो नीति है उसमें अलग अलग लोगों को प्रोत्साहन दिया गया था। जैसे स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई थी लैंड परचेस पर, इसके अलावा कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था भी थी, लेकिन उसका अल्टरनेटिव ये भी था कि कैपिटल सब्सिडी अगर न हो तो SGST में जो कुछ भी वो जमा करे उसका रिइम्बर्स हो जाए, उसको उतना पैसा वापस मिल जाए। तो उस हिसाब से इन लोगों ने ये ऑप्ट किया कि हम SGST में छूट प्राप्त करेंगे। तो उस आधार के ऊपर आज मंत्रिमंडल के द्वारा इन चारों कंपनियों को अमेठी परियोजना, प्रयागराज परियोजना, गोरखपुर परियोजना, चित्रकूट परियोजना,
ये वरुण बेवरेजेस की 4 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर दिया गया और इसमें जो उनको छूट दी गई है, अमेठी परियोजना को 4.67, 25.08 प्रयागराज परियोजना को, 25.22 करोड़ गोरखपुर परियोजना को और चित्रकूट परियोजना को 26.77 करोड़। अर्थात ये SGST के माध्यम से इतना पैसा उन्होंने जमा किया, ये उनको रिइंबर्स हो जाएगा। तीसरा प्रस्ताव ये है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्ष के लिए निःशुल्क हमारी आलू की पैदावार जो है वो बेहतर हो, ज्यादा से ज्यादा आलू के जो काश्तकार हैं उनको लाभ के लिए ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्ष के लिए निःशुल्क भूमि लीज पर दिए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव 22/8/23 को कैबिनेट ने मंजूर किया है। उसमें यह था कि स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में ये पता चला कि चूंकि स्टाम्प विभाग ने इसके ऊपर ऐतराज किया कि ये एक बोर्ड है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर होता तो स्टाम्प ड्यूटी और उसकी छूट दी जा सकती थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता तो छूट दी जा सकती थी, लेकिन ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा ये एक बोर्ड है, तो बोर्ड ने इसको जब एक्वायर किया तब ये पता चला कि इसमें स्टाम्प ड्यूटी की छूट सोमोटो नहीं होगी, इसके लिए अलग से प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो आज खास तौर से ये प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष आया कि जो 10 हेक्टेयर भूमि जो दी गई थी इस बोर्ड को, कृषि एवं किसान कल्याण उद्यान विभाग भारत सरकार के नियंत्रण में ये बोर्ड है और 99 वर्ष के लिए इसको भूमि को दिया गया है ताकि आलू के काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। आज कैबिनेट के समक्ष जो प्रस्ताव मंजूर हुआ वो ये था कि स्टाम्प शुल्क 37,50,000 तथा रजिस्ट्री शुल्क 7,50,000 इसमें छूट दिए जाने का प्रस्ताव आज आया था, तो वो आज कैबिनेट के मंच से मंजूर हो गया।